लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते हैं, जिसका ज़मीर जिंदा होता है वो अपने आप चले आते हैं। नहीं, एक हाहाकार देखना पड़ेगा इस तो बीजेपी सरकार को, इसको झुकना पड़ेगा 100%। एमएसपी हम लोग लेके रहेंगे और अग्निवीर जो ये स्कीम लेके आए उसको बंद करवा के रहेंगे और सेना का जो जज्बा है उसको पुनः हम लोग कायम करेंगे। यहाँ कल्याण सर्किल पे रोका गया, हमारे साथियों को गिरफ्तार किया गया, उन पे लाठीचार्ज किया गया, ये बहुत ही निंदनीय है। भगत सिंह जैसी क्रांति लानी है, हम लोग नेहरू और गांधी के वंशज हैं। यहाँ की सेना की भर्तियों के बारे में और यहाँ के जज्बे और जुनून के बारे में, जब कोई शहीद होता है तो उसको शहादत का दर्जा दिया जाता है। पूरे गांव में जो है एक माहौल होता है, उसके परिवार को ताकत दी जाती है कि मां तूने एक बेटा खोया है लेकिन तेरे हजारों बेटे यहाँ तैयार हैं, पूरी ताकत से खड़े हैं। पर आज इन्होंने वो ठेके पे देके सेना को कमजोर किया। तो हम लोग मांग करते हैं कि अग्निवीर को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। साथियों, 2019 से 2022 के बीच में पुरानी जो स्थायी भर्ती सेना थी, सेना की स्थायी भर्ती जो प्रक्रिया थी, उसके तहत 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने जो है दिन रात मेहनत करके एग्जाम पास की, फिजिकल पास किया, केवल उनको ज्वाइनिंग देनी थी। आज तक उन 1.5 लाख नौजवानों को ज्वाइनिंग नहीं दी गई। तो हमारी ये भी मांग है कि उन नौजवानों को तुरंत प्रभाव से जो है ज्वाइनिंग दी जाए। किसानों की हक है एमएसपी, और ये जो सरकार है एमएसपी के वादे के साथ ही सत्ता में आई थी कि हम लोग किसानों को एमएसपी देंगे, नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देंगे, प्रत्येक परिवार में प्रत्येक सदस्य को 15-15 लाख रुपए खाते में देंगे। ऐसा कुछ हुआ? नहीं हुआ। ये जुमलेबाज सरकार है। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है, हमें पूरी ताकत से जो है इन लोगों को जवाब देना है। अब अभी देखिए देश में इन्होंने क्या किया है। गाय हमारी माता है, ये नारा कह के जो है ये सत्ता में आए और इन्होंने गाय माता का भी सौदा कर दिया। जो कंपनी बूचड़ खाने चलाती है, जो गाय माता का मांस बेचती है, उस कंपनी से इन्होंने चंदा लिया। तो हम लोग क्या समझे? गाय माता के प्रति इनका कोई प्रेम है? इलेक्ट्रोल बॉन्ड इन्होंने खरीदे। रेमडेसिविर, कोरोना से पूरा देश त्रस्त था, पूरी दुनिया त्रस्त थी। ऐसी कंपनी को इन्होंने ठेका दिया, उससे 54 करोड़ रुपए जो है चंदा ले लिया। तो इनका जो काला चरित्र है वो हम सब लोगों के सामने है। तो मेरे नौजवान साथियों, हम किसान के बच्चे हैं, हम सब लोगों को एकजुट होके इस तानाशाही सरकार को जवाब देना है, पूरी मजबूती से जवाब देना है। और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी हम लोग इनको घर में बैठाने का काम करेंगे, क्योंकि अगर ये लोग रहेंगे तो संविधान को खत्म कर देंगे। अभी इनके एमपी का बयान आता है, वो ये कहता है
कि हम 400 पार सीटें इसलिए लाना चाहते हैं ताकि हम संविधान को बदल देंगे। तो हम उस बीजेपी सरकार को और उस एमपी को कहना चाहते हैं, संविधान तुम्हारे बाप की बापोती नहीं है, इसको तुम बदल दो। इसमें हमारे महापुरुषों का संघर्ष है, जिन्होंने गांव ढाणी देहात में रहने वाले मजदूर से लेके और अमीर परिवार तक के लोगों को सुरक्षित किया है। संविधान के अंदर अमीर, गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अवर्ण, स्वर्ण सब लोग सुरक्षित हैं। मनुष्य के साथ साथ जीव जंतु सुरक्षित हैं, पेड़ पौधे और ये देश सब सुरक्षित हैं। तो हम इनको संविधान नहीं बदलने देंगे। हम सब लोग एक साथ निकलेंगे। मेरे साथ में मेरे सारे एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं, मजबूत कार्यकर्ता हैं। हम सब लोग इनकी बैरिकेडिंग में चढ़ने का काम करेंगे। इनको पूरी ताकत दिखानी है हम लोगों को और बताना है कि संविधान के रक्षक हम लोग हैं। हम लोग अब झुकने वाले नहीं हैं। मैं ओपी को बहुत धन्यवाद देता हूं, उनकी पूरी टीम को देता हूं, हमारे बहुत शानदार अच्छा काम किया है। हम लोगों को लड़ना है, हम लोगों को जिंदा रहना है। वो है ना कि जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। मैंने कही थी, एक आंदोलन में एक बात कही थी और वापस कह रहा हूं कि हक की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते हैं। हक की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते हैं। जिसका जमीर जिंदा होता है वो अपने आप चले आते हैं। हम सब लोग गरीब परिवारों से निकले हुए लोग, इनकी भावनाओं को हम समझते हैं। ये लोग हमें धर्म, जाति, संप्रदाय में बांट के राजनीति करना चाहते हैं, पर आज के नौजवान को रोजगार चाहिए और ये रोजगार हम लोग लेके रहेंगे। एमएसपी हम लोग लेके रहेंगे और अग्निवीर जो ये स्कीम लेके आए उसको बंद करवा के रहेंगे और सेना का जो जज्बा है उसको पुनः हम लोग कायम करेंगे। अब हम सब लोग एक साथ आगे बढ़ेंगे, डरने की जरूरत नहीं है। विनोद जाखड़ खाएगा, ओपी नागा खाएगा, महेश चौधरी खाएगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूरी ताकत से हम लोग एकजुट होकर साथ में चलेंगे। विनोद भाई बहुत आगे बढ़िया, बढ़ो, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। मैं अब नारे दूंगा, विनोद भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं नारे दूंगा, प्रकाश भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय जवान के साथ जय संविधान, जय जवान के साथ जय किसान। ठीक है, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय किसान, जय संविधान, जय किसान, जय किसान, जय जवान। एनएसयूआई जिंदाबाद, 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 एनएसयूआई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा, सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, इंकलाब के नारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा। इंकलाब के नारों से। करंट लेके आओ पूरी ताकत से। सब हम लोग भगत सिंह के वंशज हैं, हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के वंशज हैं। भगत सिंह जैसी क्रांति लानी है, हम लोग नेहरू और गांधी के वंशज हैं। ये याद रखना है आप सबको। एनएसयूआई का आज सीकर के अंदर बड़ा प्रदर्शन था, जिसमें एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष, एनएसयूआई सीकर अध्यक्ष, राजस्थान यूनिवर्सिटी के तमाम नेता यहाँ पर आए हुए थे सीकर संभाग के अंदर। जो आचार संहिता के कारण यहाँ पर इनको कलेक्टर के अंदर नहीं जाने दिया, कलेक्ट्रेट के अंदर कल्याण सर्किल पर रोक लिया। उसके बाद में यहाँ पर तमाम बड़े जो नेता है सभी की गिरफ्तारी हो गई। कुछ नेता हमारे साथ मौजूद हैं, ये तमाम सवाल जवाब करेंगे, तमाम चीज़ें भाई किस कारण ये आंदोलन कर रहे थे और गिरफ्तारी किस कारण से हुई, इस पर तमाम पर क्या विचार है। सर नमस्कार। नमस्कार। जो आज एनएसयूआई का बड़ा प्रदर्शन था सीकर संभाग में, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी के भी नेता थे, प्रदेश कार्यकारिणी के यहाँ पर सभी नेता आए हुए थे, और जाकर तमाम नेता यहाँ पर थे, सबकी गिरफ्तारी हो गई है। इस गिरफ्तारी को किस ओर लेते हैं और आंदोलन करने की जरूरत किस लिए पड़ी? साहब, इस गिरफ्तारी को हम लोग लेते हैं कि जो मोदी सरकार है ये डरी हुई सरकार है युवाओं से। और दूसरा मेन कारण ये है कि हमारी जो लड़ाई है वो एक न्याय के खिलाफ है। हमारे नेता राहुल गांधी जी पूरे देश भर में आज जो लड़ाई कर रहे हैं वो इस न्याय कि युवाओं को न्याय मिले, जो एक गरीब है, दलित है, उनको न्याय मिले। लेकिन ये बीजेपी जो सरकार है ये नहीं चाहती कि युवाओं को, गरीबों को फ़ायदा मिले। अब हम लोग प्रदर्शन करने आए, हमारे एनएसयूआई ये कुछ साथियों को गिरफ्तार कर लिया, कुछ पे लाठियाँ बरसाई, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हमारा देश का नेता राहुल गांधी इतना मजबूत है कि आने वाले समय में इसका प्रभाव देखना आप लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। और आने वाले समय में जब ये रिजल्ट आए 6 जून को, तब आप देखना राजस्थान में एक नतीजा आपको अलग देखने को मिलेगा। जो आंदोलन आज हुआ था, आपकी जहां मंजिल थी वहां तक नहीं पहुंचने दिया, बीच में रोक लिया, तो क्या फिर से आंदोलन किया जाएगा, फिर से प्रयास किया जाएगा जाने के? बिल्कुल,
हमारी मंजिल थी उस मंजिल तक नहीं पहुंचने दिया, क्योंकि ये जो भाजपा का राज है एक जंगल राज है। लेकिन आने वाले समय में इसी राज को कूच करते हुए जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस तक जाके और हमारा NUCI के प्रदेशाध्यक्ष जी के नेतृत्व में और हमारा देश का नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम कलेक्टर ऑफिस को कूच करेंगे। और आने वाले समय में सीकर में नहीं पूरे राजस्थान भर के अंदर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और ये इस मतलब आंदोलन का आगाज़ हमारे देश के नेता राहुल गांधी कर चुके हैं। तो सीकर में बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा फिर से? बिल्कुल निश्चित रूप से इससे भी बड़ा आपको आंदोलन देखने को मिलेगा। आंदोलन भी नहीं, एक हाहाकार देखना पड़ेगा। इस तो बीजेपी सरकार को इसको झुकना पड़ेगा 100%। और इस बीजेपी सरकार को युवाओं के सामने, आम दलित गरीब के सामने अपने हाथों को खड़ा करके माफ़ी मांगने का काम हम लोग कराएंगे इस बीजेपी सरकार से। जी धन्यवाद साहब। तो हमारे साथ सुनील लाल जानी सरपंच साहब मौजूद हैं। ये ज़मीन से भी जुड़े हैं और NUCI से काफ़ी वर्षों से जुड़े हुए हैं। छात्र राजनीति इन्होंने शुरुआत किया था अपने राजनीतिक करियर से। जानेंगे कि क्या माहौल बन चुका है और आज का जो आंदोलन का उसके बारे में क्या रुका है। जी सर नमस्कार। आज का आंदोलन पूरे प्रदेश भर में प्रदेश अध्यक्ष NSUI विनोद जी जाखड़ के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट घेराव का कार्यक्रम रखा गया है। उसी के तहत सीकर जिले में कलेक्ट्रेट घेराव का कार्यक्रम था। जय जवान जय किसान नारे को लेकर के जिस प्रकार से जवानों की हालत है, अब उनको अग्निवीर बना दिया गया है। 4 साल की नौकरी देके उनको बाहर निकाले गए। अग्निवीर जिस दिन लागू हुआ था उस दिन भी सीकर जिले में आप बड़े प्रदर्शन की बात करें, हजारों छात्र यहाँ हमारे उस टाइम के प्रदेश अध्यक्ष भाई अभिषेक जी चौधरी के नेतृत्व में हजारों छात्र हम कलेक्ट्रेट पे धरना प्रदर्शन देने का काम किया था। उसी की तरह किसानों को जिस तरह आय दुगुनी करने की बात मोदी सरकार ने की थी, आज किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। आज उसकी हालत दर से बदतर होती जा रही है। उसको सभी मांगों के लिए, रोजगार के लिए और जो दलित पिछड़ा शोषित वर्ग है उसकी आवाज़ उठाने के लिए हमने आंदोलन कलेक्ट्रेट का घेराव कार्यक्रम रखा था। लेकिन जिस प्रकार से मोदी सरकार ने बर्बरता दिखाई है, तानाशाही दिखाई है, शांतिपूर्ण तरीके से हम कलेक्ट्रेट को ज्ञापन देने जा रहे थे, उसके बावजूद हमें यहाँ कल्याण सर्किल पे रोका गया, हमारे साथियों को गिरफ्तार किया गया, उन पे लाठीचार्ज किया गया। ये बहुत ही निंदनीय है। इन कठोर शब्दों में NSUI इसे जुड़ा होने के नाते मैं कठोर शब्दों में इसकी निंदा करता हूँ। और ये तानाशाही मोदी सरकार की नहीं चलेगी। जिस प्रकार हमेशा मोदी जिस प्रकार से युवा सड़क पे आता है तो उनको हमेशा डराने का काम करता है, पुलिस को आगे करके डराने का काम करता है, लेकिन ये युवा डरेगा नहीं। ये राहुल गांधी की सेना के जाबाज सिपाही हैं, ये डरने वाले नहीं हैं। फिर से इस आंदोलन की हम रूपरेखा बनाएंगे और जल्द ही बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ NSUI के नेता। जो सीकर के अंदर आज संभाग में आंदोलन किया गया था, जिसको कल्याण सर्किल पर रोक लिया, कलेक्ट्रेट जाने का इनका कोच था, नहीं जा पाए, बोले फिर से तैयारी की जाएगी, फिर से कलेक्टर घेराव का प्रयास किया जाएगा। दिन बाद में चुनाव आचार संहिता लग गई है, पुलिस ने भी रोकने के पीछे कारण आचार संहिता ही बताया गया है। और भी तमाम कारण होते हैं, राजनीतिक चीज़ें चलती हैं, चुनाव का माहौल है, ऐसे ही आंदोलन आपको देखने को मिलते रहेंगे। तमाम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए भारतवाणी के साथ जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।